तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है उत्तक को पढ़ने वाले हैं कि उत्तक क्या होता है। और जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि जो उत्तक होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है। तो यदि आपको दे दे लिखने के लिए कि उत्तक क्या होता है तो परिभाषा क्या लिखेंगे। देखिए दोस्तों, उत्तक एक समान प्रकार का कोशिकाओं का समूह होता है जो एक विशेष कार्य करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। यानी जो उत्तक होता है ना दोस्तों, बहुत सारे कोशिकाओं का एक समूह होता है और इतने सारे समूह मिलकर क्या करते हैं, एक विशेष कार्य करते हैं, उसको उत्तक हम कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो उत्तक होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जो शरीर की संरचना और कार्यों में सहायक होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जो उत्तक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। और जो उत्तक होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है पादप उत्तक होता है, एक होता है जंतु उत्तक। पादप उत्तक क्या होता है, जंतु उत्तक क्या होता है। पादप उत्तक वो होता है जो पादपों में जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, जड़ हैं, झंखाड़ हैं, घास है, उन सब में जो उत्तक पाया जाता है या जिससे बने होते हैं उनको पादप उत्तक कहा जाता है। जंतु उत्तक यानी जितने भी जीव है, जंतु हैं, मानव है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, गाय है, भैंस है, काकरोच है, ये सारे किससे बने होते हैं, ये सभी एक तरह से कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं। इनमें जो उत्तक पाया जाता है इनको हम जंतु उत्तक कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जंतु उत्तक क्या होता है। जंतु उत्तक वे उत्तक होते हैं जो जानवरों के शरीर में पाए जाते हैं। ये उत्तक विभिन्न कार्यों जैसे गति, संरचना, समर्थन, सुरक्षा और आंतरिक अंगों की क्रिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यानी ये उत्तक होते हैं। यानी जंतु उत्तक वो होते हैं जो कीड़े मकोड़े और जीव जंतुओं में पाए जाते हैं और इनका क्या क्या होता है, गति करना, संचार करना, समर्थन देना, सुरक्षा करना, आंतरिक क्रियाकलापों को नियंत्रण करना, ये जंतु उत्तक आमतौर पर करता है। जो जंतु उत्तक होता है इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से देखिए। पहला होता है एपिथेलियम उत्तक। एपिथेलियम उत्तक क्या होता है इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, बस परिभाषा जानते हैं और इसके शॉर्ट में इसके कार्य को जानते हैं। यह उत्तक शरीर की बाहरी सतह और आंतरिक अंगों को परत को ढकता है। यानी ये जो उत्तक होता है शरीर की जो बाहरी सतह होती है, जो आंतरिक सतह होता है, उसको क्या करता है, एक तरह से ढकता है। कैसे ढकता है, त्वचा से ढकता है, आंतों की भीतरी परत से ढकता है। यानी जो आंतें होती हैं, जो अंग होते हैं, उनके ऊपर ये पतली एक लेयर होता है जो कौन होता है, एपिथेलियम उत्तक होता है। फिर हमारी जो त्वचा होती है ये भी क्या एक एपिथेलियम उत्तक है जो हमारे शरीर को क्या बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से क्या अंगों को ढकता है, एक तरह से कपड़े का काम करता है। और दूसरा आता है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक क्या, यह उत्तक विभिन्न अंगों को जोड़ने, समर्थन देने और संरक्षण देने का कार्य करता है। जो संयोजक होता है ये क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने का। जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, ये आपका हाथ है तो आपका हाथ बीच में टूटा हुआ है, टूट के फिर जुड़ा हुआ है। यानी आप उसको एक एंगल तक आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, लेकिन उसको एक एंगल तक घुमा भी नहीं सकते हैं। सीमित तो होता है ना कि आप उसको दाएं बाएं घुमा सकते हो, ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। तो बीच में एक तरह से टूटा हुआ है लेकिन उसके बाद भी वो जुड़ा हुआ है। तो ये कौन करता है, संयोजी उत्तक करता है, जो शरीर के दो भागों को जोड़ने का कार्य करता है। ये रक्त के रूप में कर सकता है, अस्थि के रूप में कर सकता है, उपास्थि के रूप में कर सकता है। इन सभी के रूप में क्या लिगामेंट और टेंडर्स के रूप में ये काम करता है। कौन, संयोजिक उत्तक करता है, इसका कार्य होता है। तीसरा आता है स्नायु उत्तक। स्नायु उत्तक क्या होता है, यह उत्तक शरीर की गति और हरकत के लिए जिम्मेदार होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, कंकाल स्नायु, हृदय स्नायु और चिकनी स्नायु। यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसी मांसपेशियां होती हैं जो कार्य करती हैं, जैसे हृदय की मांसपेशी हो गई, पाँव की मांसपेशी हो गया, अन्य तरह की मांसपेशियां होती है जो शरीर की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो स्नायु उत्तक में उनको पढ़ते हैं। चौथा आता है तंत्रिका तंत्र। यह उत्तक शरीर में संदेशों का आदान प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई गर्म चाय दे दे, आपने जैसे टच किया आपको गर्म लगा, आप एसी वाले कमरे में जैसे अंदर गया आपको ठंडा लगा। तो ये क्यों, ये आपको कैसे पता चलता है, ये कहीं ना कहीं जो संदेश पता चलता है कोई चीज़ ठंडा है, गर्म है, इस तरह की चीज़ें, तो ये तंत्रिका तंत्र की मदद से ही पता चलता है। तो जो आपका जो जंतु उत्तक होता है इसके 4 प्रकार होते हैं, चारों के अपने अपने कार्य होते हैं, कार्य विधियाँ होती हैं और परिभाषा होती हैं। इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे।